IPL is a mega event. I mean, there's a lot of things at stake. बड़े big businessmen are involved. चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के इंडिया को बिठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। भाई इंडिया ने जो नई पैसों की बोरियां खोल दी हैं आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों पे, तो भाई हैरान करके रख दिया है पूरी दुनिया को। भाई सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या वाकई इतना पैसा भी होता है? क्या सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का भी कोई इतना पैसा दे सकता है? के पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। ये जय शाह ने, और वो चीज ये कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में अब हर खिलाड़ी को मैच फीस भी मिलेगी, और जो तकरीबन $9,000 एक मैच की फीस बनेगी, और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देते हैं। की बात है कि जो उनका शेड्यूल है वो आमने सामने एक ही वक्त में हो रहे होंगे। तो ये चंद दिन पहले समीन राना साहब आए थे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने ये गुफ्तगू की थी कि आईपीएल के साथ अगर मुतसादिम है तो जो मामलात हैं उनके, उस जो मसाइल सामने आ सकते हैं उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया था। और उस पे काम कर रहे हैं, एक बड़ी कंट्री में बैठे हैं वो, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई आदमी अगर क्रिकेटर डिजिटल पे तो हम उसके लिए कोई ऐसा बोले, क्योंकि क्रिकेटर की अपनी राय होती है। और थोड़ा सा ये कि जरा वो इस तरफ भी आ जाए कि क्या बीसीसीआई का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के साथ कोई आंकड़ा चल रहा है 36 का, या और यही बात होता है कि क्या फर्क पड़ता है। अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, कि जो इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाकर लीग्स नहीं खेलते, एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाजत मिल जाए, क्या शे भी फर्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी आईपीएल इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर, और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो। बट ये कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके बैठे हैं। देखें, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है, सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। ऐसा पैसा, क्रेजी मनी, अनप्रेसिडेंटेड मनी, द काइंड ऑफ द मनी दैट इज फ्लोइंग। आपने, लेकिन ये तो आईएनआर हो रहे हैं, लेकिन डॉलर्स में भी बहुत सारे डॉलर्स हैं। हम ये कोई बात करेंगे अभी तकरीबन $200 मिलियन की आपसे, ये सिर्फ रिटेंशन के गिर्द बात हो रही है। $200 मिलियन। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जय शाह, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अब हर खिलाड़ी के लिए जो मैच फीस है वो 7.5 लाख रुपए इंडियन मैच फीस रखी उन्होंने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में भी इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 21 लाख रुपए से जायद फी मैच जो है वो मैच फीस मिलेगी खिलाड़ियों को। लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई के जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो बीसीसीआई, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई आईपीएल का इवेंट आ जाता है तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं? देखिए हाफिज साहब, अगर हम देखें पीएसएल और आईपीएल ने भी आपस में क्लैश, मैं कहूँगी, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है, और हमारे काफ़ी प्लेयर्स जो मतलब पीएसएल का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर शामिल हो। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी, हर फ्रेंचाइज का जो पर्स का साइज है ना वो बढ़ा दिया गया, वो 120 करोड़ कर दिया गया है। पहले अगर 100 करोड़ था, हाँ, तो वो 120 करोड़ कर दिया गया कि खुला माल खर्च करो। लेकिन इसमें एक टेक्निकल है, वो आगे चलकर बताता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, जहाँ तक बात है ना रिटेंशंस की, सर हर फ्रेंचाइज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जैसे पहले हो रहा था ना, 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। अब वो अपना 6 प्लेयर्स का कम्बिनेशन रिटेंशन पॉलिसी को लेकर बनाते हैं या आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये कम्बिनेशन बनेगा 5 कैप्ड प्लेयर्स का और 2 अनकैप्ड का। ये उसने जिसे कहते हैं आईपीएल की गवर्निंग बॉडी जो है ना, ये उसने साफ कह दिया कि ये इस तरीके से बनेगा, और प्रायर दी ऑक्शन, ये ऑक्शन से पहले आप फाइनलाइज करके हमें दे देना। वो जो मैच फीस होगी ना वो अलग होगी, यानी कि आईपीएल खेलने वाला हर एक खिलाड़ी माला माल हो जाएगा। ये रूल जो अब आईपीएल में रखा गया है भाई साहब, और अब जो है पीएसएल का या किसी भी लीग का पहले भी आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो कंपेयर करना भी जो है वो आप ये कह सकते हैं एक गुनाह लगता है, या आप कह सकते हैं एक बचगाना सी बात लगती है, क्योंकि अब आईपीएल के साथ किसी लीग का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, ठीक है। आईपीएल तक जब कोई लीग जो पहुंचने की कोशिश करती है ना, आईपीएल के जो 50% तक वो नहीं पहुंचती, और तब तक जो आईपीएल में कोई एक ऐसा रूल आ जाता है कि बंदा हैरान ही रह जाता है, ठीक है। और ये जो बड़ा कमाल का जो रूल बना दिया गया भाई साहब आईपीएल में, और साथ में मेगा ऑक्शन से पहले जो है आप 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें एक अनकैप्ड प्लेयर भी हो सकता है। क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं कहीं जाके, सो दे पुट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, सो दैट्स व्हाट मैटर्स, वेयर यू बिकम अ
गुड प्लेयर कि आपको ये होता है कि यार अब मैं एज अ ओवरसीज़ खेल रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेस जो है वो ज़ाहिरी बात है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेरी मैच विनिंग्स जो है वो इनिंग्स होनी चाहिए, स्पेल्स होने चाहिए। तो आई गेस उन चीज़ों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, यू शेयर ड्रेसिंग रूम विद लाइक क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सो आप उनके वर्क एथिक्स भी देखते हैं कि यार वो हाउ दे आर सो कंसिस्टेंट। तो आई गेस देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स जिससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। नहीं लगा सकते कि पीसीबी या पीएसएल पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब वो अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। मोहसिन नकवी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी बिग बैश है, श्रीलंका की अपनी लीग है, लंका प्रीमियर लीग, आप इनके साथ बैठें और आप अपनी विंडो को एक जगह दें, इसको बहुत सीरियसली लें। और उसमें इंडिया को बिठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके साथ तो आईसीसी खड़ा हुआ होता है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भी इतना ज्यादा पैसा हो सकता है, मैं कहता हूं नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं यार। ऑलरेडी आईपीएल जिस तरह से पैसे दे रहा था उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसका कोई जोड़ नहीं था। और इस सीजन जो आईपीएल ने अपने पैसे बढ़ाए हैं, जो हर एक एस्पेक्ट से पैसे बढ़ाए हैं, और उनको फिर जब पाकिस्तानी रुपीज में कंपेयर करते हैं तो मतलब हैरान होता है। इतनी अमाउंट है कि भाई बंदा कहता है आईपीएल खेलने वाला प्लेयर आके पीएसएल ही ना खरीद ले। पीएसएल की दो टीमें तो आराम से जो है ना आईपीएल का एक एवरेज प्लेयर इस सीजन खेलने के बाद अगर ले सके तो ले सकेगा। मैं आपको फिगर्स के साथ बताता हूं कितना ज्यादा पैसा दिया है। और उसके अलावा पनिशमेंट भी अनाउंस की है इस बार। भाई बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो थे ना, पर्सनल रीजन और नानी याद आ गई, दादी याद आ गई, मैं बड़ा सैड हूं, मैं बड़ा ये हूं, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सा था। तो भाई इस बार छड़ी भी रखी है। भाई जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास छड़ी भी होती है। आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं, उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है। यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही है, उस चीज के ऊपर ये जिसमें रिटेंशंस हैं, फिर ऑक्शन है, फिर जो आईपीएल का लास्ट ईयर का उठा के देख लूं, सो 46.5 करोड़ आईएनआर का विनिंग पर्स था, जो कि रनर अप, लूजिंग टीम, देन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ETC एक्सेट्रा। सो वही तकरीबन को 5.5 मिलियन USD बन जाता है। सो इतने सारे मिलियन USD की बात करें, आप लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से मिस्टर बजाज फील करेंगे। स्टार प्लस अब इसमें ना पता है चक्कर क्या है, कैच क्या है। आपकी पहली रिटेंशन आपके 18 करोड़ लेकर जाएगी, दूसरी रिटेंशन 14 करोड़, तीसरी रिटेंशन 11 करोड़, ठीक है। चौथी रिटेंशन वो फिर 18 करोड़ लेकर जाएगी, पांचवी रिटेंशन आपके 14 करोड़ लेकर जाएगी। तो ये जो आपकी 5 रिटेंशन है ना, 5 रिटेंशंस, अब वो डिपेंड करता है आपने भाई 5 इंडियन रख लिए, 5 फॉरेन कर लिए, कोई कम्बिनेशन बना लिया, 3 इंडियन 2 फॉरेन, 4 इंडियन 1 फॉरेन है, 2 इंडियन 3 फॉरेन, वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंचाइज के ऊपर। लेकिन पैसे भैया गुरु 75 करोड़ आपके पर्स में से गए, ठीक हो गया। अब नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है आईपीएल न खेलने पर बैन से लेकर के 125 करोड़ के ऑक्शन को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश, विदेशी खिलाड़ियों के नाम वापस लेने पर लेकर बीसीसीआई सख्त। आखिरकार आईपीएल 2025 और इससे पहले होने वाले मेगा ऑक्शन को लेकर के रिटेंशन नियमों पर से पर्दा उठ चुका है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद शनिवार देर रात सभी 10 फ्रेंचाइजी के साथ रिटेंशन नियमों को साझा कर लिया गया है। इससे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ नए नियम और पुराने नियमों को वापस लाया गया है। सबसे दिलचस्प है किसी खिलाड़ी के ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने को लेकर के आया है। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो उसे 2 सीजन में खेलने से बैन लगा दिया जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंचाइजी पर्स को भी 20 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इसी को लेकर दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।